नमस्कार। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं अग्रवाल पब्लिकेशंस आगरा द्वारा प्रकाशित यह बुक शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी के लिए यह बुक है। इसके लेखक है पीडी पाठक। बहुत फेमस यह बुक पीडी पाठक नाम से जानी जाती है। इसकी एमआरपी है 220 रुपये। इस पर हम 10% डिस्काउंट देते हैं। आइए इसके कंटेंट्स बताता हूँ। यह टीचर लेवल एग्जाम्स में उपयोगी है। साइकोलॉजी के सभी टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं इसमें, और ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में साइकोलॉजी सेम ही रहती है, थोड़ा सा लेवल और वो चेंज होता है। तो यह बुक सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी, रीट, यूजीसी नेट या जो भी जिनमें भी साइकोलॉजी का रहता है नेट एग्ज़ाम्स में और इनमें फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में, तो उनके लिए यह उपयोगी बुक है। आइए इसकी विषय सूची बताता हूँ। भाग 1 में है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र, उपयोगिता व विधियाँ, नेचर, स्कोप, यूटिलिटी एंड मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें है टॉपिक्स ये निम्नलिखित, जैसे फर्स्ट है शिक्षा व मनोविज्ञान, अर्थ व परिभाषा, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, मीनिंग एंड डेफिनेशन। सेकेंड है शिक्षा व मनोविज्ञान में संबंध, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। थर्ड है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फोर्थ है शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर। फिफ्थ है शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर भाग 2 में मानव व्यवहार के आधार, फाउंडेशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जिसमें 6 टॉपिक है। वंशानुक्रम व वातावरण, प्रकृति व पोषण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नेचर एंड नर्चर। फिर 7th है माल प्रवृत्ति व सहज क्रिया, इंस्टिंक्ट एंड रिफ्लेक्स एक्शन। 8th है संवेग व स्थायी भाव, इमोशन एंड सेंटिमेंट। 9th है सामान्य प्रवृत्तियाँ, सुझाव, अनुकरण व सहानुभूति, जनरल टेंडेंसीज, सजेशन, इमिटेशन एंड सिंपैथी। 10th है खेल व खेल प्रणाली, प्ले एंड प्ले वे। भाग 3 में है मानव अभिवृद्धि व विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें 11 टॉपिक है। अभिवृद्धि व विकास के सिद्धांत व अवस्थाएं, प्रिंसिपल्स एंड स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 12th है विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इन्फेंसी। 13th है विकास की अवस्थाएं, बाल्यावस्था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, चाइल्डहुड। 14th है विकास की अवस्थाएं, किशोरावस्था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, एडोलसेंस। 15th है बालक का शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। 16th है बालक का मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। 17th है बालक का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। 18th है बालक का संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। 19th है बालक का चरित्र निर्माण व चारित्रिक विकास, कैरेक्टर फॉर्मेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। फिर भाग 4 में है सीखने का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, जिसमें 20वां टॉपिक है सीखने की प्रक्रिया व विधियाँ, प्रोसेस ऑफ मेथड्स एंड लर्निंग। 21वां है सीखने के नियम व सिद्धांत, लॉज एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। 22वां है सीखने के वक्र, कर्व ऑफ लर्निंग। 23वां है अधिगम या प्रशिक्षण, स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ट्रेनिंग। 24वां है प्रेरणा व सीखना, मोटिवेशन एंड लर्निंग। 25वां है आदत व थकान, हैबिट एंड फैटिग। 26वां है अवधान व रुचि, अटेंशन एंड इंटरेस्ट। 27वां है संवेदना, प्रत्यक्षीकरण व प्रत्यय ज्ञान, सेंसेशन, परसेप्शन एंड कंसेप्शन। 28वां है स्मृति व स्मरण, मेमोरी एंड रिमेंबरिंग। 29वां है विस्मृति के कारण व महत्व, कॉजेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगेटिंग। 30वां है चिंतन, तर्क व समस्या समाधान, थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। 31वां है कल्पना व उसकी उपयोगिता, इमेजिनेशन एंड इट्स यूटिलिटी। 32वां है समूह प्रक्रिया, ग्रुप प्रोसेस। 33वां है कक्षा कक्ष में सामाजिक अधिगम का प्रयोग, सोशल लर्निंग अप्रोच इन द क्लासरूम। 34वां है अध्ययन की उत्तम आदतों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ गुड स्टडी हैबिट। 35वां है निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। फिर भाग 5 में है मनोवैज्ञानिक मापन, साइकोलॉजी मेजरमेंट। 36वां है इसमें टॉपिक बुद्धि का स्वरूप, विशेषताएं व सिद्धांत, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। 37वां है बुद्धि परीक्षाएं, इंटेलिजेंस टेस्ट।
38वां है उपलब्धि परीक्षाएं, अचीवमेंट टेस्ट। 39वां है उत्तम परीक्षण का निर्माण व विशेषताएं, कंस्ट्रक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेस्ट। 40वां है व्यक्तित्व का स्वरूप, प्रकार व विकास, नेचर, टाइप्स एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी। 41वां है व्यक्तित्व का मापन, मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। 42वां है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। 43वां है शिक्षा निर्देशन, गाइडेंस इन एजुकेशन। और फिर भाग 6 में है समायोजन व मानसिक स्वास्थ्य, एडजस्टमेंट एंड मेंटल हाइजीन, जिसमें 44वां टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान व मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ। 45वां टॉपिक है बालक व शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड एंड टीचर। 46वां टॉपिक है समायोजन, भग्नाशा, तनाव व संघर्ष, एडजस्टमेंट, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। 47वां है विशिष्ट बालकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। 48वां है बाल अपराध, जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी। 49वां है शिक्षा में क्रिया अनुसंधान, एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। फिर भाग 7 में है नवीन अवधारणा, न्यू कॉन्सेप्ट्स, जिसमें 50वां टॉपिक है शिक्षण अधिगम का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग। 51वां है सृजनात्मकता या विधायकता, क्रिएटिविटी। 52वां टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान पर मानवतावादी प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिज्म ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी। 53वां टॉपिक है अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। भाग 8 शिक्षा में सांख्यिकी प्रयोग, स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन, जिसमें 54वां टॉपिक है शिक्षा व मनोविज्ञान में सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स इन एक्सपेरिमेंट्स एंड साइकोलॉजी। 55वां है शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रयोग, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन। 56वां है प्रभावकारी अधिगम, घटक एवं अवरोधक, इफेक्टिव लर्निंग, फिनोमिनन एंड बैरियर्स। और 57वां टॉपिक है व्यक्तित्व के विकास की अवधारणा, स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। रेफरेंस साइटेड इन द टेक्स्ट। लगभग 500 से 600 पेज की यह बुक है। बुक में मैंने आपको इतने सारे टॉपिक्स बताए तो ऑलमोस्ट मुझे नहीं लग रहा कोई टॉपिक बच रहा होगा, इसीलिए यह बुक इतनी बिकती है। आज मैंने इतना इंडेक्स पढ़ा है तब मुझे जाके पता पड़ा कि बुक में वाकई में बहुत से टॉपिक्स कवर्ड हैं और ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर है। इसके अलावा साइकोलॉजी में क्या बच रहा है, मुझे नहीं लगता कुछ बच रहा है। आप भी देखें। और बुक में कंटेंट भी क्वालिटी वाइज है, हाईलाइट किए गए हैं शॉर्ट में। इतने सारे टॉपिक इतनी छोटी बुक में कवर किए, मतलब हर चीज़ को जो मेन इंपॉर्टेंट बुक नोट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वही इसमें बताए हैं। कुछ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए हैं जो आप जल्दी समझ सकें, परीक्षा संबंधी प्रश्न। और बुक की क्वालिटी अच्छी है। यह बहुत फेमस नेम है पीडी पाठक। सभी टीचर लेवल के एग्ज़ाम्स में जहाँ भी साइकोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, बहुत से स्टूडेंट्स इन्हें पसंद करते हैं, यह बुक पढ़ते हैं। सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है पीडी पाठक। यदि आप भी कोई साइकोलॉजी पढ़ना चाहें या टीचर रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक का रिव्यू ज़रूर करें। यह बुक बहुत उपयोगी है। इसका इंडेक्स मैंने भी पढ़ा है, तो बुक में टॉपिक सभी क्लियर किए गए हैं। आप इसे ज़रूर देखें। धन्यवाद।